हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस बिहार के उन सभी बच्चों को दिल से शुभकामनाएं देता हूं जो बच्चे मैट्रिक बिहार बोर्ड 2024 की परीक्षा में पास हुए हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जो भी बच्चे मैट्रिक बिहार बोर्ड 2024 की परीक्षा में पास हुए हैं, मैट्रिक बिहार बोर्ड 2024 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी बच्चों को ही मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं, जिससे कि आप लोग निरंतर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूं कि जो भी बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 10th की परीक्षा को 2024 में पास किए हुए हैं, वह बिहार सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन राशि के लाभ को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उसी को मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथ ही वैसे बच्चे जिन्होंने मैट्रिक बिहार बोर्ड 2024 की परीक्षा को पास नहीं किया है, उन्हें बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबू आप लोगों का ये बिल्कुल भी आखिरी एग्जाम नहीं है। आप लोगों को अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे एग्जाम देने हैं जिससे कि आप लोग सफलता तक जा सके। यह आपके जीवन का पहला सीढ़ी है, पहला पड़ाव है जिसे आप लोग नहीं पार कर पाए हैं। आप लोगों को अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम क्लियर करने हैं जिससे कि आप लोग अपने सक्सेस को प्राप्त कर सके। इसलिए बिल्कुल भी आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोगों को फिर से अपने आप को खड़ा करना है, अपने आप को फिर से तैयारी में लगा देना है, जिससे कि आप लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड 2025 की परीक्षा में पास कर सके। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को अपने वीडियो के टॉपिक पर लेकर चलता हूं। यहां पर सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर बताया जा रहा है मैट्रिक पास और स्कॉलरशिप के लिए 3 योजनाएं, यानी कि जो भी बच्चे मैट्रिक बिहार बोर्ड 2024 में पास हुए हैं, उन्हें बिहार सरकार की तरफ से 3 योजनाएं मिलते हैं। 3 योजनाओं के माध्यम से वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही बच्चे इन तीनों योजनाओं को प्राप्त कर सकते हैं जो बच्चे मैट्रिक बिहार बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। ठीक है, साथ ही वे सभी बच्चे जो इन योजनाओं के बारे में निरंतर जानकारी रखते हैं, वही इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं पहले योजना के बारे में। ठीक है, जो पहला योजना है इसमें बताया जा रहा है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। बाबू आप लोगों ने ये तो जाना होगा कि बिहार के जो भी बच्चे मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा को फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं, उन बच्चों को बिहार सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपया इनके बैंक खाते में प्रोवाइड कराता है। कितने हजार, तो बाबू 10,000 रुपया। ठीक है, आप लोग जाने होंगे आपके भैया को, आपके दीदी को 10,000 रुपया आया होगा मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा को फर्स्ट डिवीजन से पास करने पर। ठीक है, तो बाबू ये जो योजना है ना, इसी योजना को कहा जाता है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। कहने का मतलब ये हुआ कि इस योजना का जो लाभ है वो लड़के भी ले सकते हैं और लड़कियां भी ले सकते हैं, बस शर्तें उन बच्चों को फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का मार्क 300 भी है, आप सभी को पता है कि 300 पर ही जो बिहार बोर्ड है वह फर्स्ट कराता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का मार्क 300 भी है तो भी वह बच्चा बिहार सरकार द्वारा दिए गए इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो ये था बाबू पहला योजना। मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग इस प्रोत्साहन राशि को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। इन प्रोसेस से गुजरने के बाद ही जो बच्चे होते हैं वह बिहार सरकार द्वारा दिए गए इस योजना का लाभ उठा पाते हैं। ठीक है, मैं सारा चीज आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, बात करते हैं यहां पर हम लोग दूसरे योजना के बारे में। दूसरे योजना में बताया जा रहा है मुख्यमंत्री साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति योजना। बाबू इस योजना का लाभ आप तब उठा सकते हैं जब आप लोगों का एडमिशन क्लास 10th से क्लास 11th में होगा। जो भी बच्चे क्लास 10th से क्लास 11th में जाएंगे वही बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप लोग यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और दोनों साल ही आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, 11th में भी और साथ ही 12th में भी। ठीक है, देखिए बाबू यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें बताया जा रहा है मैट्रिक के बाद इंटर में एडमिशन करा लेने के बाद अपने +2 और स्कूल से पोशाक योजना और मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत भी पैसे मिलते हैं। ये पैसा 11th में भी और 12th में भी मिलता है। मैंने बताया ना, आप लोग इस योजना का जो लाभ है वो दोनों ईयर ही उठा सकते हैं, 11th में भी और साथ
साथ 12th में भी आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, इसका जो विवरण है आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पर जब आप लोगों को पोशाक का जब पैसा आएगा ना, जब पोशाक का जब पैसा आएगा तो वो पैसा आपको 1500 रुपये आएगा। ठीक है, 11th में जो पैसा है वो आएगा कितना बाबू, पोशाक के लिए वो आएगा 1500, और छात्रवृत्ति के लिए जो पैसा आएगा वो आएगा कितना, तो वो आएगा बाबू 1800 रुपया। और ये दोनों साल ही आएंगे, फर्स्ट साल भी आएंगे यानी कि 11th में भी आएंगे और साथ ही 12th में भी आएंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप तक अपने वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा, जिसके माध्यम से आप लोग इस योजना का लाभ अच्छी तरीके से उठा सकते हैं। ठीक है बाबू, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही देखिए ये जो आप देख रहे हैं योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, इसका जो लाभ है वो केवल लड़कियां ही उठा सकती हैं। जो भी लड़कियां मैट्रिक बिहार बोर्ड 2024 की परीक्षा को फर्स्ट डिवीजन से पास की हैं, वे सभी लड़कियां ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं। कब, जब उनका एडमिशन क्लास 10th से क्लास 11th में होगा तब। फिर जब उनका एडमिशन क्लास 11th से क्लास 12th में होगा तब। यानी कि दोनों ही ईयर जो लड़कियां हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ कर रखिएगा, कुल जितने सारे बच्चियां हैं बिहार के, कुल जितने सारे लड़कियां हैं बिहार के, वे सभी अपने सेहत पर ध्यान देंगी, क्योंकि जो बिहार सरकार है वो अलग से आप लोगों के अकाउंट में 300 रुपया केवल स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए भेजेगा। ठीक है, आप लोग समझ कर रखिएगा। और मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कि इन तीनों योजनाओं के लिए, तीनों योजनाओं में से आप लोग इसे छोड़ दीजिए। हो सकता है कि इसके लिए करना हो, लेकिन ये जो आप दोनों को दोनों योजना देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों योजनाओं के लिए आप लोगों को कोई भी फॉर्म अप्लाई करना नहीं होता है। देखिए बाबू, जब आप लोगों का एडमिशन क्लास 10th से क्लास 11th में होगा ना, तो उस समय +2 हाई स्कूल के द्वारा बहुत सारे आपसे डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे। यानी कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपने एडमिशन के समय +2 हाई स्कूल में जमा कर देंगे। उन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही +2 हाई स्कूल के जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको इन योजनाओं से जोड़ देते हैं। जब बिहार सरकार द्वारा इन योजनाओं को जागृत किया जाता है, इन योजनाओं को चलाया जाता है, तो इस योजना से जुड़े हुए जो राशि है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ही आ जाती है। बस आप लोग अपना अकाउंट बिल्कुल भी +2 हाई स्कूल में देना नहीं भूलिएगा। साथ ही आप लोगों का जो अकाउंट होना चाहिए वह सीडिंग होना चाहिए, सीडेड होना चाहिए। याद रखिएगा, सीडेड कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका अकाउंट होना चाहिए वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जिस किसी भी बच्चे का अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, वे अपना अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करा लेंगे, तभी आप लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा आप वंचित रह जाइएगा। सारा चीज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं, आप लोग समझ कर रखिएगा। आधार सीडिंग की जो प्रक्रिया है वह आपके बैंक में होगी। आप लोग जिस बैंक से अपना संबंध रखते हैं उस बैंक में जाकर आप अपने अकाउंट का सीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग इन योजनाओं का जो लाभ है कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह जब आप लोगों का एडमिशन क्लास 11th से क्लास 12th में होगा तो बाबू +2 हाई स्कूल द्वारा आप लोगों से बहुत सारे डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे। फिर जो +2 हाई स्कूल है वो क्या करेगा कि आप लोगों को आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर इन दोनों योजनाओं से जोड़ देगा। जब बिहार सरकार इन दोनों योजनाओं को क्लास 12th में जागृत करेगी तो उस समय भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग कैसे कैसे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब कुछ जान चुके हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को तीसरा पर लेकर चलता हूं। ठीक है, तीसरा जो योजना है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। बाबू इस योजना के लिए आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना होगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि बस हम क्लास 11th में एडमिशन करा लिए हैं तो हमारा जो पैसा है वो ऑटोमेटिक ही इस योजना से संबंधित आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे पहले इस योजना पर आप लोग नज़र रखिएगा। जैसे ही यह योजना रिलीज होगा, जैसे ही यह योजना जागृत होगा बिहार सरकार के द्वारा, जैसे ही इसका फॉर्म अप्लाई होने लगेगा ऑनलाइन, तो आप लोग भी क्या कीजिएगा कि फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों टाइम क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी जब आप लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जब आप लोगों के द्वारा इस योजना से संबंधित फॉर्म का अप्लाई हो जाएगा तो आप लोगों को कुछ दिनों के बाद
बाद बैंक खाते में 2500 रुपया भेज दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 11th में भी 2500 और क्लास 12th में भी 2500। लेकिन बाबू आप लोग ये मत सोचना कि केवल एक ही बार हमें फॉर्म अप्लाई करना होगा, नहीं, आप लोगों को क्लास 11th में अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा और साथ ही क्लास 12th में अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा। दोनों वर्ष आप लोग 2500 रुपया का लाभ उठा सकते हैं। मतलब कि 3000 रुपया केवल और केवल आप पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब यह योजना आएगी ना तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, आप लोग समझकर रखिएगा। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके लिए देखिए, इसके फॉर्म अप्लाई के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। देखिए, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है बाबू कौन, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला होगा क्या, पहला होगा मैट्रिक का मार्कशीट। ठीक है, दूसरा होगा यहाँ पर आवासीय। देखिए, आप लोग आय, जाति, निवास, ये तीनों बाबू बनाकर रख लीजिएगा, ये तीनों ही काम पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे, यूज में आएंगे। तो आप लोग आय, जाति, निवास बना लीजिएगा। उसके बाद आपको लेना होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो आपके +2 हाई स्कूल से ही मिलेगा, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। 6 नंबर में है फी रिसिप्ट फॉर्म इंस्टीट्यूशन। बाबू जब आप लोग क्लास 11th में एडमिशन कराइएगा ना तो एडमिशन के वक्त पैसा लगता है, तो उसका जो रसीद होगा वह काट कर टीचर आपको देगा। तो आपको क्या करना है कि उस रसीद को आप लोगों को अच्छे से रख लेना है, वह जो रसीद है वो भी लगता है। ठीक है, साथ ही 7 नंबर में है लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट है। लास्ट में जो आप एग्जाम पास किए हुए रहते हैं तो लास्ट में आपका अनुसार पास कीजिएगा, मैट्रिक है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मैट्रिक का ही दे दीजिएगा। ठीक है, जानते हैं लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट किसका लगेगा, जब आप लोग क्लास 12th में इस योजना का लाभ उठाइएगा ना तो आप लोगों का क्लास 11th का मार्कशीट देना होगा। ठीक है, और बाकी जो एनी अदर डॉक्यूमेंट होंगे जैसे आधार कार्ड हो गया या बैंक खाता हो गया वो आप लोगों को देना होगा। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये सारा चीज़ बता दिया। जरा हम लोग जान लेते हैं जो पहला योजना है उसके बारे में कि इसके लिए आप लोगों को क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो बाबू अगर आप लोगों को उस योजना का लाभ उठाना है, मतलब पहले योजना का लाभ उठाना है, 10,000 रुपया को अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट प्राप्त करने होंगे। ठीक है, पहला मैट्रिक का मार्कशीट, ठीक है, वो ले लीजिएगा। दूसरा छात्र एवं छात्रा के नाम से खुला बैंक खाता, आप लोगों के नाम से जो भी बैंक खाता होगा उस बैंक खाता को ले लीजिएगा। साथ ही वो जो बैंक खाता होना चाहिए वह आधार से सीडेड होना चाहिए, याद रखिएगा। तीसरा है आधार कार्ड, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। बाबू आप लोग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप लोगों ने 11th के एडमिशन में दिया था। ठीक है, वही आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग दे दीजिएगा। बाकी आय, जाति, निवास आप लोग बना लीजिएगा। साथ ही साथ जाते समय मैं उन सभी बच्चों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मैट्रिक बिहार बोर्ड 2024 की परीक्षा को 2nd डिवीजन से पास किए हुए हैं वे भी बिहार सरकार द्वारा दिए गए इस फर्स्ट योजना का लाभ उठा सकते हैं। बस अंतर इतना है कि जो भी बच्चे फर्स्ट किए हैं उन्हें मिलेगा 10,000 रुपया और जो बच्चे सेकंड किए हैं उन्हें मिलेगा 8,000 रुपया। बस आप लोग ये देख लीजिएगा कि आपका जो कास्ट है वो कैसा है। जिस बच्चे का कास्ट, जिस बच्चे की जाति अनुसूचित जाति होगी या फिर अनुसूचित जनजाति होगी, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे एससी या फिर एसटी कास्ट के अंतर्गत आते हैं वही बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो बच्चे जनरल में आते हैं या फिर ओबीसी में आते हैं या फिर BC 1 में आते हैं या फिर BC 2 में आते हैं वे सभी बच्चे बिल्कुल भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझकर रखिएगा। फिर भी आप लोगों को निराश नहीं होना है, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है अपने अगले सत्र के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।